हेलो एवरीवन, दिस इज खुशीराम और गाइस आज मैं अपॉस्ट्रॉफी एस की बात करने वाला हूं और आपकी स्क्रीन पर है कुणाल्स शॉट, मतलब कुणाल की शॉट। और इसी बात को मैं कह सकता हूं द शॉट ऑफ कुणाल, मतलब कुणाल की शॉट, द शॉट ऑफ कुणाल, कुणाल्स शॉट, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन इसमें मैंने कॉमा और एस का यूज़ किया है इसी बात को कहने के लिए कि द शर्ट ऑफ कुणाल। मैंने इसको दूसरी तरह से कहा कि कुणाल्स शर्ट, मतलब कुणाल और कुणाल के बाद ऊपर एक कॉमा और फिर स्मॉल एस और फिर उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा, मतलब शर्ट को रखा। तो एक नाउन का दूसरे नाउन पर जो पोजीशन है वो यहाँ पे बताया गया, मतलब कि एक नाउन जो कुणाल है वो शर्ट का मालिक है, शर्ट दूसरा नाउन है, एक नाउन दूसरे नाउन का मालिक है। मतलब जब आप कहीं पर मलकियत की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस लगाओ, मतलब कि जहाँ पे मलकियत की बात होती है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। एपॉस्ट्रॉफी एस वहाँ पे आता है जहाँ पर मलकियत की बात होती है। अब कुणाल शर्ट का मालिक है, शर्ट कुणाल का मालिक नहीं हो सकती, शर्ट कुणाल का मालिक नहीं हो सकती, कुणाल शर्ट का मालिक हो सकता है। इसलिए हम उसके साथ लगाते हैं जो मालिक है और उसके बाद क्या करना है, वो नाउन लगाना है। जैसे आप बोलोगे राघव की घड़ी, राघव की वॉच। अगर आप कह रहे हैं तो आप कहोगे राघव्स वॉच या द वॉच ऑफ राघव। ये नहीं कहना है आपने, आपने कहना है राघव्स वॉच। राघव लिखा, राघव और एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया और वॉच लगा दी। ऐसी अगर आपने कहना है राजीव की बोतल, मतलब राजीव उस बोतल का मालिक है, वो मेरी बोतल नहीं है, राजीव की है, तो आप कहोगे राजीव्स बोतल, राजीव्स बोतल। मतलब लेकिन आपको इसको कब यूज़ नहीं करना है, आपको केवल तब यूज़ करना है जब मलकियत की बात होती है, तब आपको लगाना है। इसमें गलती के चांस क्या है कि आपने इसका सेंस जनरेट किया कि कुणाल की शर्ट, ठीक है, कुणाल की शर्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चेयर की लेग, चेयर की लेग, चेयर्स लेग, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? मतलब कुर्सी की टांगी, कुर्सी की टांगों की बात हो रही है, मतलब हो रहा है कि चेयर्स लेग्स की बात हो रही है, चेयर्स लेग्स। अब यहाँ पे क्या है कि चेयर अपनी लेग्स की मालिक नहीं है, वो उसके पार्ट है, मतलब उसका पार्ट है, वो उसकी मलकियत नहीं रखती है। मालिक तो आप हैं, या चेयर का जो मालिक है वही चेयर के लेग्स का भी मालिक होगा, मतलब वो उसका पार्ट है। वहाँ पर चेयर की पोजीशन नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे आपको सही कहना होगा द लेग्स ऑफ द चेयर। टेबल की टांगें अगर आपको बोलना है, टेबल की टांगें, तो आप बोलोगे द लेग्स ऑफ द टेबल। तो इसका सेंस क्या हुआ गाइस? इसका मतलब होता है कि जो पदेशित केस में, जब आप पदेशित केस की बात करते हैं तो तब आप एपॉस्ट्रॉफी एस को लगाते हैं, मतलब जो जिंदा होते हैं उनके साथ आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जो निर्जीव होते हैं उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। जैसे चेयर्स लेग नहीं हो सकता है, टेबल्स लेग्स नहीं हो सकता है, पेन्स कैप नहीं हो सकता है, मोबाइल फोन्स कवर नहीं हो सकता है। केवल हो सकता है तो द कैप ऑफ द पेन, द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द टेबल, द कवर ऑफ द मोबाइल फोन। लेकिन इसी बात को, ये तो थोड़ा बड़ा हो रहा है कहने में, तो अगर आपको इसको शॉर्ट में कहना है, शॉर्ट करना है इसे, तो आप इसके लिए ऐसे वर्ड जो बहुतायत में यूज़ होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन कवर, तो मोबाइल फ़ोन कवर रोज़ आए दिन यूज़ होता है, तो ऐसे वर्ड के साथ आपको ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। द कवर ऑफ मोबाइल फ़ोन, मतलब आपको यहाँ पे फ्रीडम होती है कि आप कह सकते हैं उन चीज़ों को जो आए दिन यूज़ होती है, डेली रूटीन में ढेर में यूज़ होती है,
उन चीज़ के लिए आप दो नाउन को साथ में लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन कवर, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल कवर। तो ये आप सीधे बोल सकते हैं द कवर ऑफ मोबाइल फ़ोन बोलने के बजाय आप बोले द मोबाइल फ़ोन कवर, मोबाइल कवर, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर गेम, टीवी रिमोट्स, ये सारे ढेरों ढेर में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। तो दो नाउन को आप सीधे लगाए। बुक्स कवर, ये गलत होगा, द बुक्स कवर, द कवर ऑफ द बुक, ये सही होने वाला है। और इसी बात को आप कहिए बुक कवर, ये भी चलता है। तो दोनों आपके सही हो जाते हैं, लेकिन आप केवल उन नाउन के साथ हम ऐसा करते हैं जो बहुतायत में यूज़ होते हैं। अगर कोई कोई नाउन जो कम यूज़ होता है और वो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है या उसका उतना यूज़ आए दिन नहीं होता है, तो उसके साथ आपको द, फिर वो नाउन जिसका वो मालिक है, और फिर ऑफ, और फिर द, और फिर वो, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे पेन एक कॉमन नाउन है तो द आर्टिकल आएगा। एक पेन का एक ही ढक्कन होता है, तो आप बोलोगे द कैप ऑफ द पेन। आप नहीं बोल सकते हैं कि द कैप ऑफ पेन। कैप ऑफ पेन तो बिल्कुल गलत है। और अगर आप कह रहे हैं द कैप ऑफ पेन, ये भी गलत है। द कैप ऑफ द पेन मतलब जो पेन रखा है उसकी कैप की बात हो रही है। द लेग्स ऑफ द चेयर, जो चेयर सामने दिख रही है उसकी लेग्स की बात हो रही है। द लेग्स ऑफ द टेबल। तो इसी पर हम आगे बात करने वाले हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब भी आपने बात करनी हो शेयरिंग की, पार्टनरशिप की, तो आपको एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कैसे करना है वो इन सेंटेंस में देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है राघव्स एंड कुणाल्स ऑटो रिक्शाज, मतलब जो ऑटो रिक्शाज हैं, मतलब ऑटो रिक्शाज मतलब दो रिक्शाओं की बात हो रही है, प्लूरल लगाया है रिक्शाज। तो इसका मतलब हुआ कुणाल का और राघव का ऑटो रिक्शाओं की बात हो रही है। ऑटो रिक्शाओं की बात हो रही है यहाँ पे। कुणाल्स एंड राघव्स ऑटो रिक्शाज, कुणाल्स एंड राघव्स ऑटो रिक्शाज मतलब कुणाल का भी है और राघव का भी है, दो ऑटो रिक्शाज यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं क्या कहूँगा, कुणाल्स एंड राघव्स ऑटो रिक्शाज। लेकिन अगर एक ऑटो रिक्शा है और उसके दो मालिक हैं, राघव भी है माधव्स भी हैं, तो माधव भी है राघव भी है, तो हमने, लेकिन जो माधव है वो उसकी मलकियत थोड़ी ज़्यादा है, उसकी पार्टनरशिप ज़्यादा है, उसका शेयरिंग ज़्यादा है। तो जिस नाउन का शेयरिंग ज़्यादा होता है, जिसकी पोजीशन ज़्यादा होती है, उसके साथ आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे राघव एंड माधव्स ऑटो रिक्शा, राघव के साथ एपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगा, माधव के साथ। इसका मीनिंग हुआ कि जो माधव और राघव है दोनों का ऑटो रिक्शा है, लेकिन जो माधव है उसकी पोजीशन ज़्यादा है, उसका शेयरिंग ज़्यादा है, उसकी पार्टनरशिप ज़्यादा है। एपॉस्ट्रॉफी का दूसरा यूज़ हम देखते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी, पहला हमने देखा कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ तब करते हैं जब मलकियत को दिखाते हैं। ये तो सब में आता है जो मालिक होता है, और मालिक जिंदा चीज़ें होती है, मालिक कोई निर्जीव चीज़ नहीं हो सकते किसी चीज़ के मालिक। तो मालिक को दिखाने के लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप बात करें कुत्ते की पूंछ और कुत्तों की पूंछों की बात करते हैं, मतलब डॉग्स टेल, डॉग्स टेल्स, तो जब आपने स्पेलिंग यहाँ पे देखिए DOG' और टेल, तो ये सही है, डॉग्स टेल मतलब एक कुत्ते की पूंछ। अगर आप कह रहे कुत्तों की पूंछ और उसमें आपको बोलना होगा डॉग्स, DOGS, डॉग्स, टेल, TAILS, टेल्स, आपको डॉग्स टेल्स बोलना होगा, न कि डॉग्स टेल। DOGS' और फिर टेल्स लगाना होगा। अगर आपने इसे टेल कर दिया तो ये बिल्कुल गलत होने वाला, क्योंकि कुत्तों की बात हो रही है और सबकी पूंछ होती है और सब अपने पूंछ के मालिक होते हैं, तो मतलब सबकी अपनी ऑनरशिप है उस पर। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस कोट,
चिल्ड्रंस कोट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? आप बोल रहे हैं चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों की बात हो रही है, और आप बोल रहे कोट, मतलब एक कोट सभी चिल्ड्रंस का कैसे हो सकता है? इसका मतलब हुआ चिल्ड्रंस, जब आप बोल रहे हो एपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद कोट लगाइए। तो कोट अगर आप लगा रहे हैं तो कोट्स करना पड़ेगा आपको प्लूरल, चिल्ड्रंस कोट्स सही होगा। जैसे शोरूम है और शोरूम में आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे कोट्स हैं ये चिल्ड्रंस बच्चों के हैं, मतलब आप बोलोगे चिल्ड्रंस कोट, आपने बोलोगे चिल्ड्रंस कोट, चिल्ड्रंस कोट्स, कोट्स, चिल्ड्रंस कोट्स। इसी तरह से पेन्स कैप गलत है। अगर सही बोलना है, क्योंकि ये पेन निर्जीव होता है, तो आपको बोलना होगा पेन्स कैप नहीं बल्कि द कैप ऑफ द पेन। चेयर्स लेग्स नहीं, द लेग ऑफ द चेयर्स, द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर नहीं, द कवर ऑफ द बुक। फॉरेस्ट्स डिस्ट्रक्शन, ये गलत हो जाएगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। द आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे डेफिनिट करोगे। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब पहले से स्पेलिंग में एस होता है, जैसे डॉग, तो डॉग का डॉग्स हो जाएगा अपॉस्ट्रॉफी लगने पे, लेकिन डॉग्स जो होगा उनका डॉग्सिस नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? डॉग्स और एक कॉमा लगा के फिर उनके बाद उनके टेल्स, उनका कलर, जो भी बोलना होगा वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन उसके बाद रखनी होती है। तो केवल एस, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आता है। फिर अगर पहले से आपने स्पेलिंग में है तो केवल कॉमा लगाना है ऊपर और उससे आपका काम चल जाता है। अगर निर्जीव वस्तु है तो उनके साथ आपको अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगानी है। देयर इज नो नीड टू पुट अपॉस्ट्रॉफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। अगली जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है कि अगर कोई नाउन निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने कहना है कि मोबाइल की स्क्रीन, तो आप कह सकते हैं ये सही होने वाला है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, आप ऐसा भी कहोगे तब भी सही है, लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं मोबाइल स्क्रीन, टीवी रिमोट। क्यों? ऐसे चीज़ जो आए दिन यूज़ होते हैं, बहुतायत में यूज़ होते हैं, ढेरों ढेर में यूज़ होते हैं, उनके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाओ तो नहीं आता है, अपॉस्ट्रॉफी तो नहीं आएगा, लेकिन द और ऑफ प्रीपोजिशन भी नहीं लगाओगे तब भी आपका काम चलेगा। जैसे मोबाइल स्क्रीन, टीवी रिमोट, मोबाइल फ़ोन कवर, कंप्यूटर गेम, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर स्क्रीन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। किचन डोर, अगर आपको बोलना है किचन डोर। द बुक कवर, तो आप बोल सकते हो द बुक कवर और द कवर ऑफ द बुक, ये भी सही है, द बुक कवर भी सही है। तो दोनों है द किचन डोर, द बुक कवर। जब कोई चीज़ बहुतायत में आम बोलचाल में यूज होती है तो दो नाउन को आप एक साथ लगा सकते हैं और उससे भी पता चलता है कि इनके बीच का रिलेशन। तो आप बिना प्रेपोजिशन और बिना अपॉस्ट्रॉफी एस के लगा सकते हैं, तो वही सेंस जनरेट होती है। कंप्यूटर गेम में भी वही सेंस है, द बुक कवर में भी वही है, प्ले ग्राउंड में भी वही है, मतलब खेलने का ग्राउंड। और कंप्यूटर गेम मतलब जो गेम, ऐसा गेम जो कंप्यूटर पर खेला जाता है।